स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों संगम अकादमी के YouTube चैनल में। मैं अमोद श्रीवास्तव। आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। आज आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके पहचान के बारे में। पहचान की बात की जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है कि जब हमें वर्तमान में किसी कार्य के पूरा होने का भाव व्यक्त करना होता है अथवा वर्तमान में किसी कार्य के पूरा होने का भाव अभी भी जारी रहता है, तो ऐसे स्थिति में हम उन वाक्यों को बनाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, फिर से मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं कि जब हमें वर्तमान में किसी कार्य के पूरा होने का भाव व्यक्त करना होता है अथवा वर्तमान में किसी कार्य के पूरा होने का प्रभाव अभी भी जारी रहता है, तो ऐसे स्थिति में हम उन वाक्यों को बनाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम लोग पहचान लिख लेते हैं। पहचान नोट कर लीजिए। जब हमें वर्तमान में किसी कार्य के पूरा होने का भाव व्यक्त करना होता है, जब हमें वर्तमान में किसी कार्य के अभी अभी पूरा होने का भाव व्यक्त करना होता है, अभी अभी पूरा होने का भाव व्यक्त करना होता है, अथवा वर्तमान में किसी कार्य के पूरा होने का प्रभाव, किसी कार्य के पूरा होने का प्रभाव अभी भी जारी रहता है, अभी भी जारी रहता है, तो ऐसे स्थिति में हम उन वाक्यों को बनाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अर्थात यहां से स्पष्ट हो गया कि जब हमें वर्तमान में किसी कार्य के अभी अभी पूरा होने का भाव व्यक्त करना होता है अथवा वर्तमान में किसी कार्य के पूरा होने का प्रभाव अभी भी जारी रहता है, तो ऐसे स्थिति में हम उन वाक्यों को बनाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अर्थात स्पष्ट हो गया, आपको यहां से पहचान पता हो गया। आइए हम आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में असर्टिव कंस्ट्रक्शन आरंभ करते हैं। असर्टिव सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसके लिए असर्टिव कंस्ट्रक्शन को जान लेते हैं। असर्टिव कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो आपको पता है, बताया गया है कि असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस भी आता है और असर्टिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस
भी आता है। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस के नाम से हम जानते हैं। असर्टिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए असर्टिव कंस्ट्रक्शन जान लेते हैं। तो असर्टिव कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, सबसे पहले हमें लिखना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात हैज का प्रयोग करते हैं या हैव का प्रयोग करते हैं। इसके तुरंत पश्चात अगर निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, निगेटिव नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करना होगा। इसके तुरंत पश्चात मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिखना होगा और ऑब्जेक्ट के पश्चात एटसेट्रा का प्रयोग करेंगे। तत्पश्चात फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो यह असर्टिव कंस्ट्रक्शन आपको पता हो गया। आइए हम असर्टिव कंस्ट्रक्शन के इन सारी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट की बात की जाए तो आपको पता है कि डूअर इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। किसी वाक्य में कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट आपको पता है। सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात हैज या हैव का प्रयोग करना होगा। तो कहां पर हैज लगाते हैं, कहां पर हैव लगाते हैं, आइए इसको जान लेते हैं। हैज का प्रयोग हमें करना होगा थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। अर्थात ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम यानी किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम के साथ तथा सिंगुलर फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ। यानी एक वचन कर्ता इतने के साथ हमें हैज का प्रयोग करना होता है। कहां पर हैव का प्रयोग करते हैं तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई वी, सेकेंड पर्सन में आता है यू, थर्ड पर्सन में बचा हुआ है दे तथा प्लूरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ, प्लूरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। हैव का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से यह जानकारी आपको हो गई कि हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ अर्थात ही, सी, इट, नेम तथा सिंगुलर फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट के साथ करना होगा और हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ करना होता है। इस प्रकार से हैज और हैव आपको पता हो गया। सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर नेगेटिव नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करना होगा। इसके तुरंत पश्चात मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होगा। वर्ब आपको पता है कि वर्ब शोज द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, यानी क्रिया से ही किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखने के पश्चात ऑब्जेक्ट लिखना होगा। ऑब्जेक्ट भी आपको बताया गया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट को पहचान करने का दो तरीका बताया गया है। ऑब्जेक्ट के पश्चात एटसेट्रा का प्रयोग करना होगा। एटसेट्रा भी आपको बताया गया है कि एटसेट्रा में चार चीजें आती है, मैनर, प्लेस, टाइम और रीजन, और इन सारी चीजों को जान पहचान करने के लेवल पर बताया जा चुका है। तो इस प्रकार से आपको असर्टिव कंस्ट्रक्शन पता हो गया। आइए हम कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से असर्टिव कंस्ट्रक्शन का कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है, उस अधिकारी ने पहले ही इस क्षेत्र के गरीब लोगों को कर से मुक्त कर दिया है। उस अधिकारी ने पहले ही
गरीब लोगों को कर से मुक्त कर दिया है। सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, असर्टिव का एग्जांपल है। सबसे पहले हमें लिखना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है उस अधिकारी ने, इसके लिए हम लिख लेंगे दैट ऑफिसर, और सब्जेक्ट चूंकि सिंगुलर फॉर्म में है इसलिए इसके साथ हैज का प्रयोग करना होगा। नेगेटिव नहीं है, नहीं लिखेंगे। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होगा। मेन वर्ब है मुक्त करना। मुक्त करने के लिए एग्जेप्ट का प्रयोग करते हैं तो एग्जेप्टेड हो जाएगा। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको याद दिला दूं, मैंने आपको बताया है कि यदि वाक्य में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है, इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के रूप में आया है पहले ही, जिसके लिए ऑलरेडी का प्रयोग करेंगे। तो यदि सेंटेंस में, ये नियम के रूप में आपको बताया गया है कि जब सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे ऑलरेडी होता है, नेवर होता है, ऑफन होता है, सेल्डम होता है, यूजुअली होता है, जनरली होता है, हार्डली होता है, स्कैर्सली होता है, रेयरली होता है, बेयरली होता है, ये सभी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और यदि इनका प्रयोग सेंटेंस में होता है तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग सेंटेंस के मेन वर्ब से पहले किया जाना चाहिए। तो इस सेंटेंस में मेन वर्ब है मुक्त कर दिया है, एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट से पहले हमें पहले ही के लिए ऑलरेडी का प्रयोग करना होगा। तो आगे हम लिख लेंगे ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड आगे ऑब्जेक्ट लिखना होगा, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा द पुअर पीपुल। द पुअर पीपुल ऑफ दिस एरिया। आगे बचा हुआ है कर से मुक्त करने के की बात की गई है, तो आपको यहां जोड़ लेना होगा फ्रॉम टैक्स, और सेंटेंस बिल्कुल सही है। दैट ऑफिसर हैज already exempted the poor people of this area from tax, और सेंटेंस बिल्कुल यह सही है। आइए हम अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जांपल है उस वक्ता ने अभी तक इस विषय पर अपना खुद का विचार व्यक्त नहीं किया है। सेंटेंस है उस वक्ता ने अभी तक इस विषय पर अपना खुद का विचार व्यक्त नहीं किया है। सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, असर्टिव नेगेटिव का एग्जांपल है। सब्जेक्ट है उस वक्ता ने, इसके लिए हम लिखेंगे दैट ओरेटर। ओरेटर लिख लीजिए तब भी सही, या स्पीकर का प्रयोग कीजिए तब भी सही। दैट ओरेटर के अनुसार हैज का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव है नॉट लगाएंगे, हैज नॉट। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होगा, व्यक्त करने के लिए एक्सप्रेस्ड का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा दैट ओरेटर हैज नॉट एक्सप्रेस्ड। ऑब्जेक्ट लिखना होगा अपना खुद का विचार, तो हो जाएगा एक्सप्रेस्ड हिज own views on this topic। अभी तक के लिए लिख लेंगे ये
येट का प्रयोग आपको करना होगा। और एक छोटी सी बात याद रखेंगे कि येट का प्रयोग हम परफेक्ट टेंस में ही करते हैं, येट का प्रयोग सामान्यतः अदर टेंस में नहीं किया जाता है। तो यहां से स्पष्ट हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। आइए एक और भी एग्जांपल हम समझ लेते हैं। अगला एग्जांपल है न्यायालय ने सभी विभागों को अपना कार्य सक्रियता से करने के लिए निर्देशित कर दिया है। निर्देशित कर दिया है। सेंटेंस यह भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का असर्टिव का एग्जांपल है। सबसे पहले लिखना होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है न्यायालय, तो यहां पर लिखना होगा द कोर्ट। कोर्ट के अनुसार हैज का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव है नॉट का प्रयोग करना होगा, हैज नॉट, नहीं सॉरी यहां नेगेटिव नहीं है, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। हैज मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होगा निर्देशित करना, तो हो जाएगा इंस्ट्रक्टेड। द कोर्ट हैज इंस्ट्रक्टेड। ऑब्जेक्ट लिखना होगा, ऑब्जेक्ट है सभी विभागों को, तो सभी विभागों को इसके लिए लिख लेंगे ऑल द डिपार्टमेंट्स, ऑल द डिपार्टमेंट्स। अब यदि दूसरी क्रिया है तो TO2 से ज्वाइन कर देंगे। दूसरी क्रिया है अपना कार्य सक्रियता से करने, ना देने से दूसरी क्रिया जुड़ी है तो TO2 से ज्वाइन कर देंगे। टू डू देयर का प्रयोग करेंगे क्योंकि डिपार्टमेंट प्लूरल फॉर्म में है, तो हो जाएगा टू डू देयर वर्क, टू डू देयर वर्क एक्टिवली। और सेंटेंस बिल्कुल यह सही है। The court has instructed all the departments to do their work actively, और सेंटेंस पूरी तरीके से सही है। आगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। असर्टिव सेंटेंस आपको बता दिया गया, आगे इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन पर हम विचार कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम जान लेते हैं। इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए। आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल इंट्रोगेटिव और एक होता है WH का इंट्रोगेटिव। यदि सेंटेंस WH का इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले WH का प्रयोग करना होगा।
इसके तुरंत पश्चात हैज या हैव का प्रयोग करेंगे और हैज या हैव के तुरंत पश्चात सब्जेक्ट का प्रयोग करना होगा। सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर नेगेटिव है तो, नेगेटिव नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करना होगा। इसके तुरंत पश्चात मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होगा। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के पश्चात एटसेट्रा का प्रयोग करेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से यह आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन पता हो गया। इस कंस्ट्रक्शन के अनुसार हमें सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होगा। कंस्ट्रक्शन की सारी चीजें पता है। आइए हम एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है, क्या हमारे देश के राजनीतिज्ञों ने क्या हमारे देश के राजनीतिज्ञों ने अभी तक कश्मीर मुद्दे का कोई उचित हल नहीं निकाला है। कोई उचित हल नहीं निकाला है। सेंटेंस है, क्या हमारे देश के राजनीतिज्ञों ने अभी तक कश्मीर मुद्दे का कोई उचित हल नहीं निकाला है। सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। सिंपल इंटरोगेटिव है। सिंपल इंटरोगेटिव है तो हैज या हैव से आरंभ करना होगा। सब्जेक्ट है, हमारे देश के राजनीतिज्ञों ने, चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो इसके अनुसार हैव का प्रयोग करना होगा। इसके पश्चात सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है हमारे देश के राजनीतिज्ञों ने, तो लिख लेंगे द पॉलिटिशियंस ऑफ आवर कंट्री। द पॉलिटिशियंस ऑफ आवर कंट्री। नेगेटिव है, नॉट का प्रयोग करना होगा। इसके पश्चात मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है कोई उचित हल निकालना, तो फाइंड आउट का मतलब निकालना होता है। इसका थर्ड फॉर्म फाउंड आउट हो जाएगा। फाउंड आउट एनी प्रॉपर सॉल्यूशन, कोई उचित हल के लिए लिख लेंगे एनी प्रॉपर सॉल्यूशन। और आप याद रखिए, आपको बताया गया है कि सॉल्यूशन के साथ टू का प्रयोग किया जाता है हमेशा, तो टू का प्रयोग कर लिया आपने। टू कश्मीर इशू, टू कश्मीर इशू। अभी तक के लिए हम लिख लेंगे ये, और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसके साथ हम इंटरोगेटिव मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से यह सेंटेंस आपने ट्रांसलेट कर दिया। हैव द पॉलिटिशियंस ऑफ आवर कंट्री नॉट फाउंड आउट एनी प्रॉपर सॉल्यूशन टू कश्मीर इशू येट, और सेंटेंस बिल्कुल सही है। आइए हम अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है, तीन लोगों ने हमें अभी तक कायर बने रहने पर मजबूर कर दिया है।
किन लोगों ने हमें अभी तक कायर बने रहने पर मजबूर कर दिया है। सेंटेंस WH का इंटरोगेटिव है, सबसे पहले हमें WH लिखना है। WH है किन लोगों ने, किन लोगों के लिए आप हु लिख लीजिए या विच पीपल लिख लीजिए तब भी सही है। हमने लिख लिया यहाँ पर हु और यही सब्जेक्ट भी है और यही WH भी है, लेकिन यह प्लूरल फॉर्म में है किन लोगों ने, तो यहाँ लोगों ने प्लूरल फॉर्म में है, इसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होगा, तो हो जाएगा हु हैव। इसके पश्चात आपको दोबारा सब्जेक्ट को लिखना नहीं है, निगेटिव है नहीं, नॉट लगाना नहीं है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होगा। मेन वर्ब है मजबूर करना, मजबूर करने के लिए कॉम्पेल का प्रयोग करना होगा, तो हो जाएगा कॉम्पेल्ड, हु हैव कॉम्पेल्ड। ऑब्जेक्ट लिखना होगा, ऑब्जेक्ट है अस। आगे हम बढ़ते हैं तो दूसरी क्रिया को TO2 से ज्वाइन कर देंगे और दूसरी क्रिया है इसमें हमें कायर बने रहने, ना नेनी से यह दूसरी क्रिया जुड़ी है और ना नेनी से दूसरी क्रिया जुड़ी है, तो TO2 से ज्वाइन कर देंगे, तो हो जाएगा टू रिमेन। टू रिमेन कायर के लिए क्वार्टरली का प्रयोग करना होगा, क्वार्टरली। और आगे अभी तक के लिए येट का प्रयोग कर देंगे और यह सही है, लेकिन आप एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि क्वार्टरली एडजेक्टिव है, यहाँ पर एडजेक्टिव क्वार्टरली का प्रयोग करना होगा, क्वार्ट का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। अक्सर इससे क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है, क्वार्टरली एडजेक्टिव होता है, क्वार्ट नाउन होता है और यहाँ हमें एडजेक्टिव लिखना है, तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। हु हैव कॉम्पेल्ड अस टू रिमेन क्वार्टरली, और सेंटेंस पूरी तरीके से सही है। आइए हम लोग एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। एक और नेक्स्ट एग्जांपल हम समझ लेते हैं। अगला एग्जांपल है हमारे देश के जिम्मेदार लोगों ने हमारे देश के जिम्मेदार लोगों ने अपने पड़ोसी देशों को सबक सिखाने के लिए अभी तक कोई ठोस योजना क्यों नहीं बनाया है। सेंटेंस है हमारे देश के जिम्मेदार लोगों ने अपने पड़ोसी देशों को सबक सिखाने के लिए अभी तक कोई ठोस योजना क्यों नहीं बनाया है। WH का इंटरोगेटिव है, सबसे पहले हमें लिखना होगा WH, तो WH के रूप में Y का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट है हमारे देश के जिम्मेदार लोगों ने प्लूरल फॉर्म में है, इसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे
the responsible people, the responsible people of our country, of our country। नेगेटिव है, नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होगा, मेन वर्ब है योजना बनाना, तो मेड, मेड का थर्ड फॉर्म मेड हो जाएगा, मेड एनी सॉलिड प्लान, एनी सॉलिड प्लान। अब दूसरी क्रिया है तो TO2 से हम ज्वाइन कर लेंगे, अभी तक के लिए हम ये लिख लेते हैं और TO2 से दूसरी क्रिया को जोड़ लेते हैं। दूसरी क्रिया है अपने पड़ोसी देशों को सबक सिखाने, ना में नी से, या दूसरी क्रिया थोड़ी है, TO2 से ज्वाइन कर देंगे तो हो जाएगा टू टीच अ लेसन ऑफ पीस, a lesson of peace to their, प्लूरल फॉर्म में सब्जेक्ट है तो देयर का प्रयोग करना होगा, टू देयर नेबरिंग कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज। और सेंटेंस बिल्कुल सही है, याद रखिएगा नेबरिंग एडजेक्टिव है और यहाँ हमें कंट्रीज को क्वालिफाई करने वाला क्वालिफायर के रूप में एडजेक्टिव को लिखना होगा, और नेबरिंग एडजेक्टिव होगा तो नेबरिंग का प्रयोग करेंगे। नेबर कंट्रीज नहीं लिख देंगे, गलत हो जाएगा, नेबर नाउन होता है और यहाँ एडजेक्टिव की आवश्यकता है। सेंटेंस अब बिल्कुल सही है। Why have the responsible people of our country not made any solid plan yet to teach a lesson, to teach a lesson of peace नहीं होना चाहिए। शांति का पाठ पढ़ाने की बात नहीं की जा रही है, सबक सिखाने की बात की जा रही है। टू टीच अ लेसन टू देयर नेबरिंग कंट्री होना चाहिए, टू टीच अ लेसन टू देयर नेबरिंग कंट्रीज। नेबरिंग कंट्रीज। और अब सेंटेंस यह बिल्कुल सही है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त हो गया। अगले क्लास में अगले टेंस के साथ फिर हमारी मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।